मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ से स्टूडेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हम समझेंगे। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो इसका मतलब होता है हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसकी हेल्थ हम कैसे अच्छी रख सकते हैं, कौन कौन सी चीजें ध्यान में रख सकते हैं, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे ज्यादा आपको पता है वर्ल्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन है WHO, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है स्टूडेंट्स, बताइए WHO का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। और ठीक है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड की हेल्थ को देखता है, उसके बारे में बात करता है, नई नई चीजें बनाता है। स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, जिनेवा, 2-3 आंसर आ रहे हैं। एक सेकेंड होल्ड करेंगे। ज्वाइन नहीं हो रहा है, किसका ज्वाइन नहीं हो रहा है? एक सेकेंड रुक जाओ, नए स्टूडेंट होंगे शायद। एक मिनट देना प्लीज मुझे। हाँ जी, चलिए ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हेल्थ की। WHO आप लोग लिख रहे हैं स्विट्जरलैंड, यस, जिनेवा एक जगह स्विट्जरलैंड में ही आती है ये, ठीक है। और इसके बाद हमें यहाँ से देखना है कि हेल्थ डे भी मैं आपको बता देती हूँ, कई बार पेपर में आ जाता है। 7 अप्रैल को जो है हम हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नोट कर लेना, ये डेज वाले क्वेश्चन भी कई बार इंपॉर्टेंट होते हैं। WHO बोलता है कि हेल्दी इंडिविजुअल कौन होता है। जो अगर हेल्दी इंडिविजुअल की जो फिजिक है अच्छी होनी चाहिए, इमोशंस अच्छे होने चाहिए, बिहेव अच्छा होना चाहिए, प्लस उसका सोशल बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इन सभी चीजों को अगर फिट है, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियर उसका अच्छा है, सोशली फिट है, देन हम उस इंडिविजुअल को हेल्दी बोलेंगे। एक ऐसे पर्सन है, उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी है, उसका जो फिजिक है वो भी अच्छा है, वो इमोशनली भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता, अच्छा है, लेकिन क्या है, वो क्या करता है अपनी सोसाइटी में जाता है और वहां के लोगों को गालियां, भद्दा, बुरा भला बोलता है, तो भाई वो फिट नहीं है, ठीक है। हमें सोशली भी अच्छा बनना है। बात करें इंडिया की, मैं आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, इनफ होता है ये चैप्टर एनसीईआरटी से। इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लान बनाए गए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखते हुए, क्योंकि इंडिया में क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इसको कंट्रोल करने के लिए एक प्लान आया जिसे हमने इंडिया ने, मतलब जो सरकार है उसने नाम दिया फैमिली प्लानिंग, ठीक है, फैमिली प्लानिंग। और ये इनिशिएट हुआ था, इनिशिएशन इसकी हुई थी 1951 में, ठीक है। वही चीज कि हम दो हमारे दो वाला कंसेप्ट जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, बट हम दो हमारे दो तो काफी बाद आया, बट फैमिली प्लानिंग यानी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स थे वो डेवलप होने लगे धीरे धीरे, ठीक है। इससे जो है एक फुल फॉर्म यहाँ पे है RCH, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो है इसकी फुल फॉर्म है। ये प्रोग्राम सरकार ने चलाए गए, फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई बच्चे और माँ के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए। इसके बाद देखा गया जो STDs होती हैं इन पे भी ध्यान दिया गया कि कुछ ऐसी डिजीज है जो सेक्चुअली ट्रांसमिट हो रही है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, इनके टाइप में आपको करवाऊंगी। इसमें फिर आपने सुना होगा कि जो इंडिया में बहुत ज्यादा था पहले सेक्स की जो डिस्क्रिमिनेशन, या आप बोल सकते हो डिस्क्रिमिनेशन होती, डिटर्मिनेशन की जाती थी। सेक्स डिटर्मिनेशन यानी सेक्स का पता करना कि लड़का है या लड़की है, तो एक टेक्निक जिसके द्वारा ये किया जाता था उसे हम कहते हैं एमनियोसेटेक्सिस, ठीक है। इस टेक्निक के द्वारा पता किया जाता था, लेकिन स्टूडेंट्स ये इसका मिसयूज काफी ज्यादा होने लगा और 1994 में 1994 में इसको बैन कर दिया गया। ये डेट आपने याद रखनी है कि इंडिया में ये कब बैन हुआ था, यहाँ पे इस ईयर पे आपको ध्यान रखना है। और ये भी देखा गया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो फीमेल्स के लिए भी काफी ज्यादा ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से चीजें लॉन्च हुई, जैसे आपने सुना होगा नाम सहेली करके एक पिल जो है, ओरल पिल, ठीक है, ओरल पिल जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल प्रोवाइड की गई। जो पहली ये क्या थी, सहेली जो थी फर्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फर्स्ट थी। और ये जो सहेली पिल बनाई थी सबसे पहले, ये जो है CDRI, दैट इज आपका ये
ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ लोकेटेड है स्टूडेंट, लखनऊ में जो है ये इंट्रोड्यूस्ड है। तो इससे ये 2-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट इसके बाद देखा गया कि जो पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम हो रही है, तो पॉपुलेशन की जो है वो जब स्टडी की जा रही है तभी तो पता चल रहा है। तो जो साइंटिफिक स्टडी होती है ह्यूमन पॉपुलेशन की, उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन, ये भी टर्म पेपर में आ चुकी है, इट इज इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब पॉपुलेशन से दो चीजें जुड़ी होती हैं स्टूडेंट, एक होता है आपका डेथ का, सॉरी, एक होता है इसमें डेथ रेट होता है, और दूसरा इसमें होता है बर्थ रेट। तो इन दो चीजों पे ही डिपेंड करता है पॉपुलेशन साइज। अगर डेथ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट कम है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाती है। दो टेक्निकल टर्म्स आपको बताऊंगी स्टूडेंट, एक होता है दैट इज मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी मतलब एम फॉर मॉर्टेलिटी और एम फॉर मरना। तो आपने याद रखना, मरना यानी कि डेथ रेट को मॉर्टेलिटी हम बोलते हैं, डेथ होना मॉर्टेलिटी। दूसरा होता है आपका क्या, नेटिलिटी। नेटिलिटी होता है आपका बर्थ होना, न्यू बॉर्न। नेटिलिटी मतलब न्यू बॉर्न आ रहे हैं, ठीक है, मतलब नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम बर्थ रेट से कंपेयर करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, दो फुल फॉर्म यहाँ पे है, IMR और MMR। IMR की है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट बोलते हैं हम नवजात शिशु को, इन्फेंट वर्ड यूज होता है नवजात के लिए। और MMR होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, की मदर कितना, कई बार क्या होता है कि जैसे बर्थ होता है बच्चे का तो मदर मर जाती है, तो उस रेट को यहाँ पे बताया गया है। नाउ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट दो आपके टॉपिक है, एक है मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दूसरे है आपका STD डिजीज। इन पे आपने सबसे ज्यादा फोकस करना। देखिए, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हम या इनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोलते हैं, आप सभी को पता ही होगा, मैक्सिमम मैरिड है यहाँ पे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी कि हमें जो है प्रेगनेंसी होने से रोकना है, इसके लिए हम कुछ मेथड को अपनाएंगे ताकि हम प्रेग्नेंट ना हो, ठीक है। सॉरी, नेचुरल मेथड, पहले मेथड का नाम है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नेचुरल मेथड। तो भी नेचुरल मतलब नेचुरली, कि जब जो है क्वाइटिस करना है, यानी कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो एब्सेंट रहना है अपने फर्टाइल पीरियड में। जो फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन के चांसेस है उस समय पे जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब पूरी 1 to 28 डे चलती है, तो उसके 10 to 17 डेज के बीच का जो समय होता है उस टाइम एब्सेंट रहना है, उस टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है ताकि कोई प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है। दूसरा नेचुरल मेथड में जो दूसरा मेथड आता है दैट इज विथड्रॉल मेथड। विथड्रॉल मेथड में होता है स्टूडेंट, जैसे ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स जब जो है मेल जो है सीमन रिलीज होना होता है, तो उसे फीमेल वेजाइना में नहीं रिलीज करना है, बाहर रिलीज करना है। इसके बाद थर्ड मेथड आता है दैट इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया नेक्स्ट मेथड है। इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है, नहीं आती है, कब, जब जो है आपका क्या कहते हैं उसको, प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरे मेथड देखते हैं हम, बैरियर मेथड। नेचुरल मेथड के बाद है आपके क्या, बैरियर, यानी कि हमें क्या करना है, कोई बैरियर लगा देना है ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। तो बैरियर मेथड में सबसे कॉमन आता है स्टूडेंट कॉन्डोम्स, ठीक है। मेल के लिए भी कॉन्डोम्स आती हैं, फीमेल के लिए भी कॉन्डोम्स आती हैं, दोनों के लिए तो इनको यूज किया जाता है। और कॉन्डोम जो है निरोध के नाम से जो है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। कॉन्डोम का जो एक बेनिफिट ये भी होता है कि ये आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी बचाती हैं, एक तरह से प्रोटेक्शन देती है। फॉर एग्जांपल, जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज एड्स। एड्स इज अ वेरी कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बैरियर मेथड में और कौन सी चीजें आती हैं, एक आपको ये नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। एक है स्टूडेंट डायफ्राम्स, एक है सर्वाइकल कैप्स, एक है वॉल्ट्स, ठीक है। इनका नाम याद रख लेना, ये पूछे जा सकते हैं। ये जो चीजें हैं ये रबर से बनी हुई चीजें होती हैं जिनको इंसर्ट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, ठीक है, जो कि जो है एक तरह से फर्टिलाइजेशन को रिमूव सॉरी
इनहिबिट करती है, रोकते हैं। ओके, आफ्टर दैट कुछ जो है स्पर्मिसाइडल क्रीम्स का यूज किया जाता है। स्पर्मिसाइडल यानी कि जो स्पर्म को किल कर देंगे, अगर बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसको किल कर देंगी। कुछ जेलीज का यूज किया जाता है, ये जो है कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी के लिए यूज होती है, बट ये हार्मफुल भी होती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हम कुछ करेंगे डिवाइसेस, जिसे हम कहते हैं IUD, दैट इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यानी कि यूट्रस के पास आपको इंसर्ट करना होता है। इंट्रा यूटनरी है क्योंकि, तो इसमें बहुत सारे आते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है आपने सुना होगा कॉपर टी। इसकी पहले बहुत ऐड भी आती थी दूरदर्शन पे, कॉपर टी, ठीक है, अवेयरनेस के लिए। तो इसमें कॉपर मेटल होता है और टी शेप का ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको कॉपर टी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपको सारे नाम याद रखने हैं स्टूडेंट। लिप्स लूप है, ठीक है, एनसीईआरटी में इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, मैं आपको अलग से इनको करवा देती हूँ। एक जो है आपका अलग से है, जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज हैं, इनको आपको इनके नाम अलग से रखने हैं। जैसे कि एक तो इसमें कॉपर टी आ गया, एक कॉपर 7 आ गया, एक जो है मल्टी लोड 375 नाम से आती है। इन तीनों में कॉपर होता है, कॉपर रिलीजिंग है ये। तो आपसे पूछा जा सकता है आइडेंटिफाई कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, इस तरह से पूछा जा सकता है, तो इनका नाम याद रखेंगे, ठीक है। एक होता है स्टूडेंट नेक्स्ट आपका जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, कुछ हार्मोन को भी रिलीज करती हैं, वो है आपकी, एक है प्रोजेस्टास्ट, एक है आपकी LNG20। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपको तभी पेपर में आएंगे अगर पेपर थोड़ा सा टफ बनाना है। हालांकि एक कॉपर्टी वाला क्वेश्चन एक बार देखा गया था, ठीक है। टफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, यहाँ से आ जाए। चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है आपका ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ओरल हम क्या लेंगे, हम दवाइयां, यानी कि जिन्हें कहा जाता है पिल्स ली जाती है। अब ये जो पिल्स होती हैं ये भी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में आती हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में आती हैं। तो जो एक कॉमन है जो एनसीईआरटी में, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में एक पिल आती है। ये क्वेश्चन आया था बड़े घुमा के जैसे पूछा था अलग से तरीके से। ये टैबलेट्स जो है वो लेनी होती है, प्रॉपरली लेनी होती है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेली 21 डेज तक लेनी होती है। और ये जो है क्या करते हैं, इन पिल्स को लेने से होता क्या है, ये इनहिबिट करती हैं, इनहिबिट ओव्यूलेशन, यानी कि ओवा ही नहीं बनने देती बॉडी के अंदर। ये इनहिबिट करती है इम्प्लांटेशन को, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया है तो इम्प्लांट होने से उसको रोकती हैं जो फीटस बन गया है, ठीक है। तो याद रखना है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का अभी मैंने आपको एक कॉमन एग्जांपल भी दिया था, सहेली, ठीक है। आफ्टर दिस एक मेथड है, दैट इज सर्जिकल मेथड। आपने सुना होगा कि कुछ लेडीज या कुछ जेंट्स ने भी ऑपरेशन करवा लिया। बीजे कौन सा ऑपरेशन करवाया, कि बच्चों वाला ऑपरेशन, ऐसे कॉमनली कहते हैं गांव में, हमारे यहाँ भी, कि कौन सा ऑपरेशन, कि बच्चों वाला ऑपरेशन। तो वही सर्जिकल मेथड की हम यहाँ बात कर रहे हैं। मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। तो जो मेल में होता है उसे कहा जाता है स्टूडेंट वास्इक्टोमी, और जो फीमेल में होता है इसे कहते हैं हम ट्यूब इक्टोमी, ठीक है। अब क्यों कहते हैं इसको ऐसा, इसको इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स बिकॉज देखो, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, बस रफ सा डायग्राम यहाँ पे आपको जस्ट बताने के लिए थोड़ा सा डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। ये टेस्टिस है, ये जो ट्यूब होती है ये है आपकी वास डिफरेंस ट्यूब है। तो इस ट्यूब को क्या करते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं और बांध देते हैं इधर को, ताकि ये स्पर्म की कंडक्शन यहाँ को नहीं हो सके। तो वास डिफरेंस को कट करते हैं, वास डिफरेंस को, इसीलिए इसको वास इक्टोमी, इक्टोमी का मतलब कट कर दो, ठीक है। और दूसरे फीमेल्स में ओवरी है, ओवरी से फेलोपियन ट्यूब आती है, इस तरह से फेलोपियन ट्यूब, और यहाँ पे आपका यूट्रस होता है। तो इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं ताकि ओवा और यहाँ से स्पर्म आपस में फ्यूज ना कर सके, फर्टिलाइज ना कर सके। फेलोपियन ट्यूब, इसलिए ट्यूब इक्टोमी वर्ड यहाँ पे यूज होता है, ठीक है जी। इसलिए ये दो टर्म्स यूज होते हैं। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू। बताइए यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स।
फटाक से बता दो चैट सेक्शन में। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा है। अब यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले एसटीडी, यहाँ से भी स्टूडेंट क्वेश्चन आता है, ध्यान से इसको करेंगे। एसटीडी में वास, क्या कह रहे हैं वंदना? ट्यूब रिपीट, व्हाट ट्यूब? मैं समझी नहीं, क्या रिपीट करना है? दोबारा अपना क्वेश्चन पुट करिए, मैं देखती हूँ फिर क्या कह रहे हैं आप। एसटीडीज क्या होते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। पहली बात, इनके करने आपको अदर नेम याद। अदर नेम क्या क्या है इनके? देखो स्टूडेंट, वीडी, ठीक है, दैट इज वीनरल डिजीजेस। फिर है आरटीआई, ठीक है, राइट फॉर इंफॉर्मेशन नहीं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है, हो गया था। अच्छा, मैं रिपीट कर दूंगी एट द एंड ऑफ क्लास, ओके। आरटीआई, ठीक है, ये इसके अदर नेम है। अब वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। पहली डिजीज बात करते हैं हम, आपको पता ही है एड्स, हम बाद में भी एड्स को डीप पढ़ेंगे। एचआईवी कॉज करता है। पूछा क्या जाएगा आपसे? एक तो पूछा जाएगा कि कोई डिजीज दे दी, बता, ए सिंपल पूछ सकते हैं कि बैक्टीरिया से होती है कि वायरस से होती है, बताओ। एक पूछ सकते हैं डायरेक्ट उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, साइंटिफिक नेम, ठीक है, तो वही बताने वाली। दूसरा देखिए दूसरा बात करते हैं, ये पेपर में आया हुआ है, गोनोरिया, ठीक है, घमोरिया है, गोनोरिया, ये कॉज होता है स्टूडेंट एक बैक्टीरिया से, है नाइजेरिया, ठीक है, नाइजेरिया नाम है, और स्पीशीज की गोनोरी, ठीक है, याद रखना है आपको। अब हम थर्ड इसको देखते हैं, थर्ड है दैट इज, ये भी पेपर में आ चुकी है, सिफिलिस, ठीक है, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, और इसको जो है ट्राइपोनीमा पैलिडियम कॉज करता है। फोर्थ इन्फेक्शन की बात करें इसके बाद हम, तो दैट इज हेपेटाइटिस, ये तो आपने सुना होगा, बी, इसको वायरस कॉज करता है और उसका नाम हेपेटाइटिस बी वायरस ही है, ठीक है, ध्यान रखना कौन सा वायरल है कौन सा बैक्टीरियल है, एट द एंड मैं पूछूंगी। नेक्स्ट है आपकी फिफ्थ डिजीज, दैट इज क्लेमाइडियासिस, नाम है क्लेमाइडियासिस, इसको कॉज करता है क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया एक बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट डिजीज का नाम है जेनाइटल वार्ट। जेनाइटल वार्ट जो है ये पेपिलोमा वायरस जो है कॉज करता है, वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज की बात करें, ट्राइकोमोनासिस इसका नाम है, इस डिजीज को ट्राइकोमोनाज, ठीक है, ये एक प्रोटोजोअन डिजीज है, एक प्रोटोजोआ कॉज करता है, ठीक है। अब लास्ट है इसमें, दैट इज कैंडिडियासिस, ये कॉज करता है ईस्ट, ये ईस्ट इन्फेक्शन है, और ईस्ट क्या है? एक तरह का फंगस है, ठीक है। तो ये नाम आपको याद करने, इनको इनको याद करने को आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी नहीं लगेगा, ओके। आप, अच्छा, आप एक डाउट पूछ रहे थे ट्यूबिक्टोमी, तो मेल के अंदर ट्यूबिक्टोमी, सॉरी, वास डिफरेंस होती है, तो वास इक्टोमी होता है इनमें, क्योंकि जो वास डिफरेंस है उसको कट किया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और फीमेल्स के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको कट किया जाता है, ओवरी से फेलोपियन ट्यूब आती है, इसको कट कर देते हैं ताकि यहाँ से ओवा और यहाँ से स्पर्म की फर्टिलाइजेशन ना हो, तो उसे हम ट्यूब इक्टोमी कहते हैं, ठीक है जी, ये कंसेप्ट था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, एमटीपी। एमटी की फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि सिंपल आप बोल सकते हो अबॉर्शन, ठीक है। टेक्निकली हम क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर जैसे कोई कॉम्प्लिकेशन है, बच्चे की ग्रोथ बहुत ही कम है, बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, या कोई इसको जेनेटिक डिसऑर्डर है, या फिर कुछ एबनॉर्मेलिटी है, तो उस केसेस में जब डॉक्टर कहते हैं तो एमटीपी, जिसे हम नॉर्मली कह सकते हैं, अबॉर्शन करवाया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारी खबरें न्यूज में आती हैं कि बहुत ज्यादा जो है अबॉर्ट करवा रहे हैं लोग, अबॉर्शन करवा रहे हैं कि उन्हें अनवांटेड, या लड़की नहीं चाहिए, या अभी नहीं चाहिए था बेबी, तो स्पेशली लड़की नहीं चाहिए, बहुत सारे ऐसे केसेस पहले होते थे।
तो इसको भी देखा गया और सरकार ने इसके लिए भी कानून बनाया और 1971 में 1971 में स्ट्रिक्ट कंडीशंस लागू कर दी गई ताकि इसका एमटीपी का कोई मिस यूज ना किया जाए, अवॉइड द मिस यूज। ओके, आपको याद रखनी है। और ये एमटीपी हम कब कर सकते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, विद इन 12 वीक जो है इसको किया जा सकता है, ठीक है। और डॉक्टर के कहने पे आज भी किया जा सकता है, बट अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हमने बात कर ली है। एक कॉमन प्रॉब्लम कुछ पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती है, इशू होता है उनका, जिसे हम कहते हैं दैट इज इनफर्टिलिटी, यानी कि वो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो उनमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हो सकती है, गैमीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए टेक्निक्स बनाई गई हैं। आप सुनते होंगे कि बहुत सारी आर्टिफिशियल बेबीज, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबीज बोल सकते हैं, नॉट आर्टिफिशियल। उसके लिए दो मेन टेक्निक्स हैं, एक है आईवीआर, ठीक है, आईवीआर है, और दूसरी आपकी जो है स्टूडेंट्स, इसके अलावा आईवीआर के अलावा और भी टेक्निक इसमें इन्वॉल्व होती है जो इसके साथ चलती हैं। मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगी। मेन आईवीआर है, देखिए आईवीआर में आपकी स्टूडेंट दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। इसमें स्टूडेंट कुछ नई टर्म्स आपको मिलेंगी, ध्यान से समझना, कंफ्यूजन क्रिएट होता है कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे। इन विट्रो देखो, विट्रो का मतलब रहता है, आपको हमेशा याद रखना अपने, विट्रो इन विट्रो जहां पे भी शब्द आए इसका मतलब होता है इन लैब, हमेशा याद रखना, कहीं पे भी आएगा, बायोटेक्नोलॉजी में टर्म्स यूज होती है, जेनेटिक्स में होती हैं, तो इसका मतलब हमेशा आपने याद रखना कि लैब के अंदर जो चीज हो रही है वो मतलब है इन विट्रो। मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है? लैब के अंदर। मतलब क्या हो रहा है कि स्पर्म हमने आर्टिफिशियल लिया, एग लिया फीमेल बॉडी से, इन दोनों की फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई? लैब के अंदर हुई। फिर क्या हुआ? जब फर्टिलाइजेशन होगी लैब के अंदर तो जाइगोट बन गया। फिर क्या होता है? जाइगोट से आगे क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। फिर जो है स्टूडेंट, ये जो एम्ब्रियो है ये दोबारा से फीमेल बॉडी में डाल दिया जाता है, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके तो जाइगोट जो है अर्ली एम्ब्रियो कंडीशंस में ट्रांसफर कर दिया जाता है इनटू, पर जो एम्ब्रियो है ये प्रो एम्ब्रियो होता है, मतलब आप बोल सकते हो कि इनिशियल स्टेजेस पे। कब? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जब 8 सेल्स, जिन्हें हम क्या बोलते थे, मैंने आपको कल बताया था 8 ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। तो जब 8 ब्लास्टोमियर वहां पे बने हुए होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, जाइगोट की डेवलपमेंट के बाद, अभी लैब में ही हो रहा है, 8 ब्लास्टोमियर तक की ग्रोथ लैब के अंदर होगी, उसके बाद 8 के बाद डाल दिया फीमेल बॉडी के फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया, वहां पे ही 8 to 16 होंगे, और उसके बाद क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट, और वो फिर क्या हो जाएगा? आगे चल के इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि जो 8 जो एम्ब्रियो वाला जाइगोट था जो डेवलप कर रहा है, उसको हमने फेलोपियन ट्यूब के अंदर इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं GIFT, GIFT। तो GIFT का मतलब यहाँ पे क्या है? ये है दैट इज जाइगोट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, याद रखना आपने। अब इसके बाद क्या होता है? अगर मान लो 8 सेल्स, 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, ज्यादा सेल्स लैब के अंदर बन गई हैं, तो उस एम्ब्रियो को फिर यूट्रस में डाला जाता है, नॉट इन फेलोपियन ट्यूब। तो फिर कहाँ डाला जाता है? यूट्रस में। तो उसे हम कहते हैं IUT, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया ZIFT, अब है IUT, दैट इज इंट्रा यूटेराइन, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर, ठीक है। इंट्रा मतलब अंदर। देखो दो वर्ड होते हैं, इंट्रा और इंटर, इनमें भी कंफ्यूज नहीं करना आपने। देखो एक वर्ड है इंटर और एक होता है इंट्रा, ठीक है। इंट्रा मतलब के अंदर और इंटर के बाहर, मतलब इन बिटवीन, दूसरों के बीच, और ये अपने ही आपकी बात हो रही है, ठीक है। ओके तो ये हो गया।
ट्रांसफर लग गया पता। मुझे बता दो, क्लियर हो गया कि कब कब जो है कहाँ पे यूट्रस में कब इम्प्लांट करेंगे और फेलोपियन ट्यूब में कब डालेंगे, जो ये प्रो एम्ब्रियो है जब हम लैब के अंदर बना रहे हैं, बताओ क्लियर है इतना? ओके, चलो ये अभी पूरा नहीं है। रिपीट उमा, एक बार सुन लेना फिर से दोबारा से, ठीक है? लास्ट में कंक्लूड कर दूंगी। अब देखो मैंने बता दिया फर्टिलाइजेशन लैब में हो रहा है। रिपीट करूं? सभी को दिक्कत आ रही है? चलो एक बार कर देती हूँ। देखो लैब के अंदर, अब ध्यान से सुनना, तो लैब के अंदर हमने मेल बॉडी से स्पर्म लिया और फीमेल बॉडी से एग लिया और इन दोनों को फर्टिलाइज करवाया और जाइगोट लैब में ही हो रहा है। अभी मैं लैब की बात कर रही हूँ। जाइगोट लैब में बन गया, इसकी 8 सेल्स बन चुकी हैं जिन्हें हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। फिर हमने क्या करा, 8 सेल्स को हमने, ये मैं फीमेल की बॉडी की यहाँ पे बात कर रही हूँ, ये यहाँ पे लैब है। तो फीमेल बॉडी में 8 सेल्स हमने डालनी है अगर, तो हम डालेंगे उसको फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है? और अब अगर हम 8 सेल से आगे बढ़ गई, अगर 8 सेल से मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे मोर देन 8 सेल्स यहाँ पे बन चुकी हैं अगर, तो फिर हम जो है फीमेल बॉडी में उसको डालेंगे, लेकिन कहाँ पे उसे हम कहाँ डालेंगे स्टूडेंट? विद इन द यूट्रस। उसे हम यूट्रस के अंदर डालेंगे, बस ये समझाया मैंने, ओके? और इसको जो फेलोपियन ट्यूब में हम डालते हैं इसे हम कहते हैं GIFT, दैट इज जाइगोट, ठीक है? जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। और अगर यूट्रस में डाल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है? ओके, नाउ क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर है? कौन कह रहा था अब? ओके, सिग्नल नहीं था, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। चलिए आगे अब करते हैं बात। अब क्या हुआ स्टूडेंट, एक ऐसे पेरेंट्स हैं, स्टोरी की तरह समझो, इजी लगेगा। एक ऐसे पेरेंट्स हैं, यहाँ पे कैसे जो हमने इन विट्रो देखा उसमें ये था कि पेरेंट्स में के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था ढंग से, तो हमने ये मेथड अप्लाई करा। लेकिन अब ऐसे पेरेंट्स हैं जो क्या है, जिसमें मेल का जो स्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन करने में मतलब कैपेबल नहीं है, मेल काउंट कम है, स्पर्म जो है हेल्दी नहीं पहुंच रहा है एग सेल तक, तो क्या किया जाता है, मेल की बॉडी से स्पर्म निकाल लिया जाता है, ठीक है? और इस स्पर्म को आर्टिफिशियली फीमेल में, ठीक है, ठीक है, आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली फीमेल बॉडी में डाला जाता है और फिर जो है फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं इन वीवो, बॉडी के अंदर। इन वीवो का मतलब होता है विद इन बॉडी। तो फीमेल बॉडी के अंदर जो है फ्यूजन जो है वो करवाया जाता है, ठीक है? ओके, अब ये इन विवो जो फर्टिलाइजेशन है, आपने सुना होगा सरोगेट मदर, उनके लिए ये ज्यादा अप्लाई किया जाता है। सुना है ना आपने? सरोगेट मदर, मेल तो कई बार क्या है, मेल अगर हेल्दी भी है, फीमेल जो है वो, अगर कोई मान लो कोई फीमेल पार्टनर नहीं जो है, अगर क्या कहते हैं कंसीव नहीं कर पा रही है, तो किसी दूसरी फीमेल को हायर करके ये प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एक फुल फॉर्म ICSI। ICSI दैट इज फुल फॉर्म है, वन सेकेंड, फुल फॉर्म इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब ये इंजेक्शन कब दिया जाता है? ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो है एम्ब्रियो लेबोरेटरी में बनाया जाता है, जिसमें स्पर्म जो है डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। मतलब मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। जिसमें क्या किया जाता है, लैब के अंदर ये ओवा है, हम क्या करेंगे, स्पर्म को भर लेंगे कहाँ, इंजेक्शन के अंदर, और फिर हम स्पर्म को इंजेक्ट कहाँ कर रहे हैं, विद इन द ओवा, ठीक है? हम उसको विद इन ओवा इंजेक्ट कर रहे हैं। तो ये है आपका दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म। हम ओवा के यानी एग के साइटोप्लाज्म में उसको डायरेक्टली जो है वो डाल रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, इंजेक्ट उसको कर रहे हैं, इसलिए। ओके, ओके। कई बार क्या होता है, ये किस केसेस में होता है अकॉर्डिंग टू NCERT? ये होता है जब जो है स्पर्म जो है मेल में लो हो,
ठीक है, कम बनते हो। और दूसरा, जब इजैकुलेशन ना कर पाए वो, ठीक है, पेनिस से उसका रिलीज ना हो पाए, टेस्टिस के अंदर स्पर्म तो बन रहे हैं लेकिन पेनिस के थ्रू बाहर नहीं आ रहे हैं, उस केसेस में आर्टिफिशियली स्पर्म को टेस्टिस से निकाल के इंजेक्शन में भर के फीमेल के अंदर जो है ओवा के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, इसकी इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन होता है रिलीज आउट द स्पर्म फ्रॉम पेनिस, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जाता है। तो या इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन विद इन द फीमेल बॉडी करवाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सी टर्म है।